हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यानी रियल नंबर का चैप्टर है। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा यानी डिवीजन एल्गोरिथम को अच्छी तरीके से समझेंगे और हम लोग इसको बायलिंगुअल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा और इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम एक ही नाम है, लेकिन उसको सिनोनिम्स हैं। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर लिया गया। इंटीजर तो आपको का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर। इसका होल नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर है सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन बी। इसको समझाने से पहले अब हम इस लैंग्वेज को तो पढ़ के सुना दिए, हो सकता है बहुतों को समझ में आया होगा, बहुतों को नहीं आ रहा है, तो टेंशन लेने की दिक्कत नहीं। हम बचपन में पढ़ चुके हैं। क्या देखो कि हम अगर 17 को अगर हम किसी नंबर 17 को 3 से जब डिवाइड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाता है 3 5 जा 15। ओके, तो 3 5 जा 15 हमारा रिमाइंडर 2 होता है। तो अब हम समझ सकते हैं कि किसी नंबर को किसी दिए गए नंबर को अगर किसी नंबर से अगर भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। यानी इसको डिविडेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? डिविडेंड यानी भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। इसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन हिंदी में भी लिख सकते हैं। इसको कहते हैं भागफल। इसको कहते हैं भागफल। ओके, अब इसको रिमाइंडर या हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों शेष, फल या शेष। ओके, अब इसको हम कहते हैं भाजक, इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर। तो हमें यहाँ देख सकते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ओके, लेकिन तो हम लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी को हम बोल सकते हैं डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अब यहाँ तक समझना है मेरे प्यारे बच्चों कि 17 इज इक्वल टू यानी भाज्य हमारा 17 है, डिवाइजर 3 है, 5 प्लस 2, मतलब इनको जोड़ करके क्या होना चाहिए? इसको मतलब कैलकुलेट करके हमारा 17 ही आना चाहिए। आ तो गया, लेकिन ठीक है, हमारा रिमाइंडर कहाँ तक आएगा? तो हम जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो वो तब तक डिवाइड होगा अगर वो हमारा डिविडेंड यानी भाज्य बड़ा होगा डिवाइजर से, तो डिवाइड होगा। बराबर भी होगा, भाज्य और भाजक दोनों बराबर होगा, यानी डिविडेंड डिवाइजर दोनों बराबर हो, तो उस कंडीशन में भी हमारा क्या होगा? डिवाइड होगा। लेकिन जब हमारा डिवाइजर ये छोटा हो जाएगा तो हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब डिविडेंड जब छोटा रहेगा डिवाइजर से तो भाग डिवाइड नहीं हो सकता है। तो ये कब तक होगा कि हमारा डिवाइजर अगर 3 है तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 3 से छोटा, यानी रिमाइंडर क्या होगा? 3 से छोटा। और कहाँ तक होगा? 0 भी तक हो सकता हो, यहाँ हो सकता है। ये अगर 15 होता 3 5 जा 15, तो हमारा ये पूरा का पूरा 0 भी हो सकता था। अगर ये 16 रहता तो इसका रिमाइंडर 1 होता। तो हमारा रिमाइंडर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। 3 रहेगा तो 3 से डिवाइड लग जाएगा। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकला कि हमारा रिमाइंडर जिस नंबर से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, उस नंबर से जिस नंबर से भाग दे रहे हैं उस नंबर से जस्ट एक स्मॉल नंबर्स क्या होगा? एक जस्ट उसके छोटे सारे नंबर्स क्या होंगे? हमारा शेषफल होंगे यानी रिमाइंडर होंगे। यानी 3 से सारे छोटा, 3 से छोटा क्या होगा? 0, 3 से छोटा 2 1 0, यही ना होगा? ये सारा नंबर अगर 7 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 7 से जस्ट छोटा 6 5 4 3 2 1 0, ये सारा डिजिट हो सकता है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम में भी यही यूज़ किया है। तो यहाँ क्या किया मैंने कि अगर किसी नंबर को डिवीजन एल्गोरिथम में साफ कहता है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया जाए प्लस वाला, एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर लिया, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन यूनिक नंबर ऑफ क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी किसी नंबर ए को
यहाँ हम एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, अगर कोई नंबर a है, a को अगर हम b से डिवाइड करते हैं, a को अगर b से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन यानी भागफल q बचता है और शेष हमारा r बच जाता है। लेकिन ये r कहाँ तक बचेगा? b से जस्ट छोटा, यानी उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? b से जस्ट छोटा, हमारा b से जस्ट छोटा, लेकिन कहाँ तक हो सकता है? 0 तक, यानी शेष यानी रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा और b से छोटा जिससे भाग दिया जाता है। तो यह कंडीशन यहीं से आया है, जो हम यहाँ समझा है वही चीज़ यहाँ है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नाम आपको चेंज कर दिया है आपको डराने के लिए, ठीक है, क्लास 10th में हो ना इसलिए। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। मतलब a को अगर b से हम भाग देते हैं, उसका क्वेश्चन q, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं इसी नोट्स के जस्ट नीचे, ताकि समझने के लिए अपना नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट मार के। तो होल नंबर q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस r वेयर r ग्रेटर देन इक्वल देन 0। इसको कैसे पढ़ेंगे? r रिमाइंडर ग्रेटर और इक्वल देन 0, मतलब r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b, यानी b से छोटा r 0 के बराबर या उससे बड़ा, b से छोटा जिससे भाग दे रहे हैं उससे जस्ट छोटा, वो हम क्या कहते हैं? उसका कंडीशन हो सकता है। जब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तभी हमको बहुत यूटिलाइज होगा, और ये चैप्टर बहुत ही पेचीदा फील होता है, कंट्राडिक्शन प्रूफ है। इसीलिए आपको इस पॉइंट को एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हिंदी में देख लीजिए, धनात्मक पूर्णांक a और b के प्रत्येक युग्म के लिए हमने ऐसी पूर्ण संख्या q एंड r ज्ञात कर चुके हैं। तो अब वही चीज है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरी भाषा में हम ये भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको लिख करके दिखा देते हैं ना, ये भी लिख सकते हैं, दूसरा अपना लैंग्वेज लगाओ कि अगर व्हेन a is any positive integer, a is any positive integer which is divided by b gives the quotient यानी भागफल quotient q and remainder r, then a equal to b q plus r। therefore where, तो इसका कंडीशन r क्या क्या हो सकता है? जिससे भाग दिया था उससे कम होगा कि नहीं, आप सभी को पता होगा, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ओके, अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, आप समझ गए होंगे। अगर 17 को हम यहाँ 17 को अगर 3 से भाग दिए बच्चों, तो 3 5 या 15, तो हमारा रिमाइंडर 2 बचा। तो हमारा 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 2। तो हमारा रिमाइंडर इसी के कंडीशन के बीच आया, यानी रिमाइंडर हमारा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन b, यानी 3 से छोटा, इसी के रेंज पे आया कि नहीं? 2। तो आप समझ गए होंगे। अब इसी डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए हमें एचसीएफ को निकालना है। ओके, अब एचसीएफ को निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ तो फैक्टराइजेशन मेथड से, डिवीजन मेथड से सीख चुके हैं। अब इसमें हम लोग इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को अप्लाई करते हुए हम लोग उस प्रॉब्लम को बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फिर पहले देख लेते हैं। ओके, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। तो 1032 के बीच हमारा क्या करने का रहा है कि एचसीएफ निकालना है, किसके मेथड से? यूज द इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा को अप्लाई करने से पहले उसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? उसको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल लेंगे। ओके, हम 408 को डिवाइड करते हैं 1032 से। हमारा ये कितना बार चलेगा बच्चों? 2 बार। तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई किया 8 2 16, 4 2 8, वहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 216। तो हम 216 को अब 408 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में चलेगा, तो हमारा हो जाएगा कितना? 216। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो हो जाएगा 192। 8 में छू गया 2, 8 में 6 गया, 2 हो गया, 10 में 1 गया 9, 3 में 2 गया। ओके,
तो अब हमारा 216 को जब डिवाइड करते हैं तो हमारा डिवाइड करते हैं तो वो 1 टाइम्स में चलेगा 192, आपका कितना हो जाएगा 6 में 2 गया 4, 9 में 2 11, ओके। तो सबको तो आता ही होगा इसको, 11 में 9 गया 2, उसके बाद 10 में 1 गया नो ठीक है, 6 में 2 गया 4, 1 में ठीक है। तो हमारा 192 को अब क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, वो कितना बार चलेगा, तो 8 टाइम्स में चलेगा। तो 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3 8 2 जा 16 3 19। तो हमारा इस तरह से जब तक हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हम कहते हैं कि 24 इज़ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, 24 इज़ द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का एचसीएफ है। लेकिन हम डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा से इसको कैसे सोल्व करेंगे इसे हमको समझना है। तो हम लोग क्या किए कि बड़ा नंबर को इसको डिवाइड किए, फिर उसका जो हमारा रिमाइंडर हुआ उस रिमाइंडर को उसके डिवाइडर से किए। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, यानी 4 बार हम क्या किए इसको डिवाइड किए इसका रिमाइंडर से। तो हमारा फाइनली जहाँ 0 बचा उस केस में हम कह दिए कि हमारा ये एचसीएफ है। उसी तरीके से सिर्फ कान को पकड़ाया घुमा घुमा करके, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि डिवीज़न एल्गोरिथम लेमा में आपको इसी तरह से करते जाना है, डिवीज़न फर्स्ट को लेके चलना है कि इतना नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन 2 है, रिमाइंडर 216, फिर उसके बराबर होगा, फिर उसको अगेन फिर उसको उससे डिवाइड कीजिएगा दूसरा नंबर में, फिर कहिएगा 408 को 216 से डिवाइड किया गया तो हमारा बचा रिमाइंडर 192, फिर लिखेंगे उसको दूसरा स्टेप में पुट कीजिएगा, फिर तीसरा में जाइएगा, कहिएगा कि 216 हमारा एक क्या है डिवाइजर है यानी भाज्य है और 192 हमारा भाज्य है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वेश्चन बचता है 1, फिर हमारा रिमाइंडर बचता है 24। फिर सर हम क्या करेंगे 192 को यानी डिवाइजर जो पहले वाला था वो हमारा डिविडेंड का काम करेगा यानी भाज्य का, फिर उससे डिवाइड करेंगे 8 बचेगा। इस तरह से हमारा ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी रूल को लिखने को ही कहते हैं डिवीज़न एल्गोरिथम से हमारा क्या निकलने जा रहा है एचसीएफ, ओके। चलो शुरू करते हैं। तो अब यहाँ लिखेंगे बच्चों कि हम ऑन डिवाइडिंग, तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे मतलब 1032 को 408 से भाग देने पर, है ना। भाषा कुछ नहीं है, मेन समझना है। जब समझ गए तो पूरा दुनिया तुम्हारे पास कदम चूमेगा। तो ऑन डिवाइडिंग 1032 बाई 408 अब देता है क्या, हमारा गिव द क्वेश्चन 2 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 216 बाय डिवीज़न एल्गोरिथम। बाय डिवीज़न एल्गोरिथम से आपको लगाएंगे। डिवीज़न एल्गोरिथम से आप क्या कहता है बाबू, डिविडेंड बराबर डिवाइजन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। उसको ए और बी और क्यू और आर में हम लोग क्या किए हैं एक्सप्रेस किए थे। तो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम से आप कहता है कि हमारा डिविडेंड यानी 1032 बराबर हो जाएगा किसका 408 इंटू 2 प्लस 216 का। अब हमारा अगेन फिर दोबारा करेंगे, फिर कहेंगे कि ऑन डिवाइडिंग 1000 ऑन डिवाइडिंग 408 बाई 216 अगेन ऑन डिवाइडिंग, ये कंटिन्यूसली चलते रहेगा। ऑन डिवाइडिंग 408 बाई 216 Q इक्वल टू 1 एंड R इक्वल टू कितना हो गया 192। यहाँ देखिए सेकेंड वाला स्टेप, ओके। तो आपका रिमाइंडर 106 बाय डिवीज़न एल्गोरिथम दिख नहीं रहा है, बाय डिवीज़न एल्गोरिथम अब डिवीज़न एल्गोरिथम से हम देख चुके हैं कि हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम में क्या हो रहा है कि बाय डिवीज़न एल्गोरिथम से हम लिख सकते हैं ना वो 408 बराबर हो जाएगा 216 इंटू 1 प्लस 192। फिर दोबारा फिर करेंगे अगेन करेंगे, फिर दोबारा हम फिर क्या करेंगे बच्चों सिमिलरली करके लिख देते हैं बार बार वही भाषा। ऑन डिवाइडिंग 216 बाई 192 Q इक्वल टू 1 R इक्वल टू 24। अब देखो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम
बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम में साहब क्या कहता है, डिविडेंड बराबर डिविडेंड कौन हो गया 216 इक्वल टू 192 इंटू 1 प्लस 24। फिर अगेन फिर दोबारा हम करेंगे, तो ये कंडीशन यहाँ तक आ गया। ओके, तो हमारा ये कंडीशन अगेन फिर हम क्या करेंगे 192 ऑन डिवाइडिंग जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम क्या कहेंगे, एचसीएफ नहीं कहेंगे। ओके, ऑन डिवाइडिंग 192 बाई 24 Q इक्वल टू 8 एंड R इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम से आपका आता है कि भाई 192 बराबर हो जाता है 24 गुना 8 प्लस 0। तो हैंस हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। हैंस द रिमाइंडर इक्वल टू 0, देन 24 इज द एचसीएफ ऑफ, दिख रहा है ना बच्चों, इज द एचसीएफ ऑफ 408 एंड 1032। ओके, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अच्छी तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरह से सोल्व करना। जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक हम एचसीएफ नहीं कर सकते हैं। आप पहले से ऑलरेडी जान चुके हैं डिवीज़न मेथड से और फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। फिर हम लोग फिर भी रिलेशन बिटवीन द एलसीएम और एचसीएफ अगले पार्ट में करेंगे। चलिए आज यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ। और मेरे चैनल को जरूर आप शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, जहाँ भी दिक्कत हो जरूर कमेंट में लिखिए। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।